गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? सबका मैं आपके अपने चैनल इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज का टॉपिक है, आप लोग देख रहे होंगे, एट्रीब्यूटिव नाउन। एट्रीब्यूटिव नाउन होता क्या है? हो सकता है ये नाम सबके लिए नया हो और हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हों। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको पढ़ने का तरीका अलग है, इसको लिखने का तरीका अलग है, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इसका तरीका अलग है। तो चलिए इसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, एट्रीब्यूटिव नाउन होता क्या है? तो जैसे आप लोगों ने देखा हुआ है कि बोर्ड पे लिखा है कि एट्रीब्यूटिव नाउन का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, एट्रीब्यूटिव नाउन जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्वगामी संज्ञा। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं पूर्वगामी संज्ञा। पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले। दोस्तों, पूर्व का मतलब होता है पहले। गामी का मतलब होता है रहने वाला। ठीक है, और नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा, यानी पहले रहने वाला नाउन। अगर कोई नाउन पहले है इसका मतलब कोई दूसरा जरूर होगा, होगा ना? तभी तो कोई पहले होगा। अगर ए पहले है इसका मतलब बी बाद में है, अगर बी पहले है इसका मतलब सी बाद में है। तो पूर्वगामी संज्ञा का मतलब होता है पहले रहने वाला नाउन। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को भी समझना है, कैसे आपको आइडेंटिफाई होगा कि हाँ ये नाउन एट्रीब्यूटिव नाउन है। ठीक है, तो सबसे पहले छोटे छोटे पॉइंट्स मैं बताता हूँ आपको। ये जो एट्रीब्यूटिव नाउन होता है, ठीक है, एट्रीब्यूटिव नाउन का जो यूज़ होता है, ठीक है, सेंटेंस को सिंपल बनाने के लिए होता है। सेंटेंस को सिंपल बनाने के लिए होता है। सेंटेंस को सिंपल बनाने के लिए होता है। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस भी कई प्रकार के होते हैं। मेरा एक पिछला वीडियो है, कहेंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे दूंगा अपने वीडियो में, चाहे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो, वीडियोस में जाएंगे तो भी मिलेगा। सेंटेंस का उसमें टाइप्स मैंने बताया हुआ है। तो सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं वो 14 टाइप्स होते हैं। उसमें एक सेंटेंस आता है सिंपल। उसी सेंटेंस को सिंपल बनाने के लिए हम एट्रीब्यूटिव नाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, लोग सेक्शन वाइज पढ़ते हैं लेकिन एक कॉन्सेप्ट के साथ ना पढ़ लेना चाहिए। तो चलिए, जितने भी लोग बाद में जुड़ रहे हैं, ठीक है, मेरी ओर से और मेरे चैनल की ओर से सबको गुड इवनिंग। जितने लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, कल क्लास नहीं ले पाया, नेटवर्क का इशू था, नेटवर्क बहुत बेकार था, इसकी वजह से नहीं ले पाए। आज ले रहे हैं, तो चलिए ज़रा इसको समझने की कोशिश करिए कि एट्रीब्यूटिव नाउन को कहते क्या है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट के साथ धीरे धीरे 2 4 5 क्वेश्चन। एट्रीब्यूटिव नाउन जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्वगामी संज्ञा। पूर्वगामी संज्ञा का मतलब क्या होता है कि पहले रहने वाला नाउन। ऐसा नाउन जो पहले हो उसको हम लोग बोलते हैं पूर्वगामी संज्ञा। दूसरा, एट्रीब्यूटिव नाउन का यूज़ कहाँ है? तो एट्रीब्यूटिव नाउन का यूज़ हम करेंगे सेंटेंस को सिंपल बनाने के लिए। अब सेंटेंस सिंपल कैसे बनेगा ये भी देखना है। तो सेंटेंस सिंपल बनेगा, कैसे बनेगा ज़रा उसको ध्यान से देखते हैं। इसका जो इस्तेमाल होता है वो सेंटेंस को सिंपल बनाने के लिए करते हैं। आप ये याद रखिएगा। इसका जो दोस्तों स्ट्रक्चर होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे काम करेगा, ठीक है, आप कैसे पहचानोगे? तो सबसे पहले एक यहाँ पे नाउन आएगा, ये नाउन 1 मान लीजिए, और नाउन 1 के बाद यहाँ पे कॉमा रहेगा। इसका स्ट्रक्चर मैं बताऊँ कैसे आप समझोगे। नाउन, फिर दोस्तों यहाँ पे एक नाउन रहेगा, ये नाउन दूसरा होगा, फिर यहाँ पे कॉमा रहेगा, और तब जाके सेंटेंस ऐसे रहेगा। अगर कभी कोई ऐसा सेंटेंस आपको मिलता है जिसमें पहले नाउन के बाद भी कॉमा हो, दूसरे नाउन के बाद भी कॉमा हो और बाद में ऐसे लिखा हुआ हो, तो आपको फटाक से समझ लेना चाहिए कि ये सेंटेंस सिंपल है और ये जो पहले आने वाला नाउन है, ठीक है, वो कौन सा नाउन है? एट्रीब्यूटिव नाउन है। ठीक है, अब एट्रीब्यूटिव नाउन का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। इसमें जो ये पहला नाउन होता है यही आपका दूसरा नाउन होता है। इसका मतलब, ठीक है, दोनों नाउन एक ही पर्सन होते हैं, दोनों नाउन एक ही पर्सन होते हैं, दोनों नाउन एक ही पर्सन होते हैं। इसमें जो पहला नाउन होगा वही दूसरा होगा, जो दूसरा होगा वही पहला होगा, यानी दोनों इंसान एक ही होंगे, दोनों इंसान कभी अलग अलग नहीं होंगे। ठीक है, याद रखिएगा।
और दोनों पहला नाउन आता है ना, तो ये दूसरे नाउन के पहले आएगा और दूसरे वाले नाउन के बारे में क्या करेगा, बताएगा। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिए, दोनों पर्सन एक ही हो गए। इसमें दोनों नाउन्स क्या होते हैं, दोनों नाउन एक ही पर्सन होते हैं, ये अलग अलग नहीं होते हैं। जो पहला होगा वही इंसान दूसरा भी होगा, और जो दूसरा होगा वही इंसान पहला भी होगा। ठीक है, अब चलिए, अगर ये क्लियर है यहाँ पे, तो मैं एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसका क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर कोई नाउन है, अगर यहाँ पे कोई नाउन पहला है और यहाँ पे कोई नाउन दूसरा है, ठीक है, अगर कोई नाउन पहला है, अगर कोई नाउन दूसरा है, तो याद रखिएगा, अगर यहाँ पे जो पहला नाउन होता है वही दूसरा होता है, जो दूसरा होता है वही पहला होता है, तो इसके साथ अगर एपस्ट्रॉफी यूज़ करने की बात आएगी, तो एपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल हमेशा आपको किस पे करना होगा, एपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल हमेशा दूसरे के साथ करना होता है। किसके साथ करना होता है, हमेशा दूसरे के साथ करना होता है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब ज़रा कॉन्सेप्ट मैं बता दूं कैसे काम करेगा, सेंटेंस को सिंपल बनाएंगे कैसे, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, लेकिन पहले इसका कॉन्सेप्ट आप फिर से समझिए। एट्रीब्यूटिव नाउन, एट्रीब्यूटिव नाउन जिसको कहते हैं पूर्वगामी संज्ञा। पूर्व का मतलब होता है पहले, गामी का मतलब होता है रहने वाला, और नाउन तो यहाँ पे है ही, इसका मतलब पहले रहने वाला नाउन। ठीक है, यानी जब कोई नाउन किसी दूसरे नाउन के पहले आता है, ध्यान से सुनिए, जब कोई नाउन किसी दूसरे नाउन के पहले आता है और दूसरे को क्वालिफाई करता है, तो पहले वाला जो नाउन होता है वो हमेशा कौन सा नाउन कहलाता है, एट्रीब्यूटिव नाउन कहलाता है। और यही एट्रीब्यूटिव नाउन जिसका इस्तेमाल आप सेंटेंस को सिंपल बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, क्लियर है। दूसरा, अगर एपस्ट्रॉफी यूज़ करना हो तो पहला नाउन आएगा, दूसरा नाउन आएगा, ये दोनों एक ही पर्सन होंगे, और एपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल हमेशा दूसरे वाले के साथ करना होगा, कभी पहले वाले के साथ नहीं करना होगा। अब किसी चीज़ कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एपस्ट्रॉफी तो यूज़ कर लेंगे दूसरे के साथ, लेकिन इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, ठीक है, आप याद रखोगे कि इसका प्लूरल नहीं बनता है, इसका प्लूरल नहीं बनता है, इसका प्लूरल बनाना ही नहीं है आपको। ठीक है, इसका प्लूरल आपको बनाना ही नहीं है, तो इसका टेंशन नहीं लेना है आपको, एपस्ट्रॉफी का टेंशन लेना है। ठीक है, और इसका यूज़ कैसे करते हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, मैं ये आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इतना हो गया है तो इसको नोट भी करते रहिए। मैं बार बार आपको सजेस्ट करता हूँ कि केवल इसको वीडियो मान के देखिए मत, इसको पढ़ने के पर्पज़ से, ठीक है, अपना टारगेट अचीव करने के पर्पज़ से आप इसको कॉपी पे नोट्स बनाइए, तब आपको डिफरेंस पता चलेगा कि हाँ क्या डिफरेंस होता है। चलिए, अगर ये हो गया दोस्तों, तो ज़रा मैं अब आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ा जाए। अब ज़रा क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब ज़रा देखो, अगर पूछेगा कि क्वेश्चन दिया और पूछा कि इसमें से इसका सिंपल सेंटेंस है, तो कैसे करोगे, तो मैं ज़रा आपको बताता हूँ। अगर एक एग्जाम्पल गणित के, जैसे गणित का इक्वेशन आप समझते हैं, उस गणित के इक्वेशन के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, दिल्ली इज़ ए ब्यूटीफुल सिटी, दिल्ली इज़ ए ब्यूटीफुल सिटी, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। और दूसरा, दिल्ली के लिए मैंने इट लिख लिया, इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब ज़रा हम इसको सॉल्व करते हैं, जैसे आप लोगों ने मैथमेटिक्स को सॉल्व किया होगा, ठीक उसी तरीके से हम गणित, यहाँ पे इंग्लिश का जो आज कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एकदम इजी है। सेंटेंस को सिंपल कैसे बनाएंगे, अगर यहाँ पे आपको बोल दिया कि सेंटेंस को क्या बनाइए, सेंटेंस को सिंपल बनाइए, तो सेंटेंस को सिंपल कैसे बनाएं। कई सारे लोगों के मन में ये डाउट होगा कि सिंपल सेंटेंस आखिर होता कैसा है, तो मैं बता दूं, सिंपल सेंटेंस में माय डियर व्यूअर्स, माय डियर सब्सक्राइबर्स, केवल एक ही सब्जेक्ट होता है और कोई कंजक्शन नहीं आता है।
जब 2 सेंटेंस हो, जब 3 सेंटेंस हो और उसको आपस में आप जोड़ देंगे, आपस में उसको कनेक्ट कर देंगे, आपस में उसको मर्ज कर देंगे, आपस में उसको मिला देंगे और एक ही सेंटेंस बना देंगे, तो वही सेंटेंस क्या कहलाएगा? सिंपल कहलाएगा। तो ये कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये दोनों इक्वेशन आ गया। इन दोनों इक्वेशन में आप समझने की कोशिश करिए कि कौन कौन से जो शब्द हैं वो कॉमन है, कौन कौन सा वर्ड है जो कॉमन है। तो आप कहेंगे कि जो दिल्ली है वही इट है, जो इज़ है वही इज़ है, जो दिल्ली है वही ए ब्यूटीफुल सिटी भी है, और जो दिल्ली है वही द कैपिटल ऑफ इंडिया भी है। यानी सब कुछ क्या है? सब कुछ तो दिल्ली है ना, सब कुछ दिल्ली है, लेकिन आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि नाउन के बदले जो यहाँ पे प्रोनाउन आता है उसको कट कर लेते हैं। नाउन के बदले जो अगर आया रहेगा उसको कट कर लो। हेल्पिंग वर्ब दोनों में है तो हेल्पिंग वर्ब पहले वाले को कट कर लेते हैं, यानी दूसरा सब्जेक्ट कट गया और पहली हेल्पिंग वर्ब कट गई। इन दोनों को हटा लेते हैं हमेशा, ठीक है। और सिंपल सेंटेंस बनाएंगे हम, तो सबसे पहले जो यहाँ पे नाउन रहेगा उस नाउन को हम लिख लेंगे, दिल्ली लिख लिया। लिखने के बाद कॉमा का रहना बेहद ज़रूरी है, कॉमा नहीं रहेगा फिर सेंटेंस गलत है। अब आगे ये तो कट गया ना, आगे क्या बचा? ए ब्यूटीफुल सिटी, यहाँ पे बच गया ए ब्यूटीफुल और उसके बाद क्या आ गया? सिटी। यहाँ पे फिर कॉमा देंगे। ये आपका आ गया नाउन 1, क्या आ गया दोस्तों? नाउन 1। और यहाँ पे आ गया आपका नाउन 2, ठीक है। अब देखो अब क्या बच गया? यहाँ पे इसके जगह पे कॉमा कर लिया, अब बच गया इट, कट गया तो बच गया इज। अब यहाँ पे आ गया इज, उसके बाद आ गया द कैपिटल ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये आपका सेंटेंस क्या बन गया? ये बन गया आपका सेंटेंस सिंपल। एकदम आसान है, बनाने में कोई मेहनत नहीं है। अब आपको मेहनत किस में करनी है? मेहनत तो खैर किसी में नहीं करनी है और सब में करनी है। अगर सक्सेस पाना है तो भाई सब चीज़ मेहनत तो करना पड़ेगा। बिना मेहनत किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि बिना मेहनत मुझे सब कुछ बने बनाई मिलेगा, पॉसिबल नहीं है, सब कुछ आपको करना ही पड़ेगा। अब ज़रा ध्यान दीजिए, इसको अब पढ़ना है। इसको पढ़ लिखा गया कि दिल्ली ए ब्यूटीफुल सिटी इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। दोस्तों अगर पढ़ना है, मैंने कहा कि इसको लिखने का तरीका अलग है बट इसको बोलने का तरीका अलग है। कैसे बोलेंगे? तो एक चीज़ याद रखो। अब ज़रा मैं पहले बता दूँ, जो दिल्ली है वही तो ए ब्यूटीफुल सिटी है, जो दिल्ली है वही ए ब्यूटीफुल सिटी है, और जो ए ब्यूटीफुल सिटी है वही कौन है? दिल्ली है, वही है ना। इसका एक और तरीका होता है, इसका एक बनाने का एक और तरीका होता है। सबसे पहले मैंने ले लिया यहाँ पे दिल्ली, आपने भी यहाँ पे दिल्ली लिख लिया, ये पहला वाला नाउन आ गया। यहाँ पे इसको कॉमन छोड़ देते हैं और द कैपिटल ऑफ इंडिया वही तो दिल्ली है, इसको वहाँ भेज देंगे, इसको यहाँ कर दीजिए और इसको यहाँ कर दीजिए। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए द कैपिटल ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पे कॉमा देंगे, उसके बाद इस अपनी ही जगह पे रहेगा, इस लिख लीजिए यहाँ पे, और उसके बाद लिखिए ए ब्यूटीफुल सिटी, ए ब्यूटीफुल, उसके बाद आ गया सिटी। ये आपका दूसरा तरीका है, ठीक है। अब ज़रा मैं दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ ए ब्यूटीफुल सिटी, जो दिल्ली है वही तो कैपिटल ऑफ इंडिया है, और जो कैपिटल ऑफ इंडिया है वही कौन है? वही दिल्ली है। अब ज़रा मैं बता दूं, आप लोगों से मैं पूछूं कि कितने लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ऑफलाइन क्लास होती तो आपकी इस आवाज़ भी सुनाई देती, लेकिन आपको लगता है कि हाँ इसको कैसे हमको पढ़ना चाहिए, लिखने को तो लिख दिया मैंने, इसको पढ़ेंगे कैसे? तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बता सकते हैं कि सर पढ़ने का सिस्टम ये है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा, अगर कोई भी वर्ड जो लेफ्ट में और राइट में दोनों में कॉमा में बंद हो, अगर कोई भी वर्ड जो जिसके लेफ्ट में भी कॉमा हो, जिसके राइट में भी कॉमा हो, अगर वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन कॉमा में है तो इसको याद रखिएगा, इसको लिखेंगे भले ही 2 नंबर पे, लेकिन आपको पढ़ना होगा 1 नंबर पे, इसको पढ़ना होगा 2 नंबर पे, इसको भी पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे आप 2 नंबर पे, और इसको आप पढ़ेंगे 3 नंबर पे, ठीक है।
पढ़ने का तरीका ये है, अगर कोई भी शब्द अगर लेफ्ट में भी राइट में, अगर लेफ्ट राइट कॉमा में अगर वो बंद है, ठीक है, तो उसको पहले नंबर पे पढ़ते हैं, लेफ्ट वाले को 2 नंबर पे और तीसरे वाले को तीसरे ही नंबर पे पढ़ते हैं। अब इसको पढ़ेंगे ए ब्यूटीफुल सिटी, इसको पढ़ेंगे ए ब्यूटीफुल सिटी दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको पढ़ेंगे द कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। ये इसको पढ़ने का तरीका है, ठीक है। आज के बाद अगर कोई भी ऐसा लिखा रहेगा तो पहले उसी को पढ़िएगा, लेफ्ट वाले को बाद में और राइट वाले को फिर लास्ट में, ठीक है। ये आपका सेंटेंस बन गया, सिंपल बन गया। अगर आपसे कोई पूछेगा कि यहाँ पे दिल्ली कौन सा नाउन है, तो सबको लगेगा कि दिल्ली तो प्रॉपर नाउन है, तो बिल्कुल प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पे उसका यूज़ प्रॉपर नाउन की तरह नहीं हो रहा है, वहाँ पे उसका यूज़ एट्रीब्यूटिव नाउन के रूप में हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे जो दिल्ली होगा वो कौन सा नाउन होगा, ये दिल्ली आपका एट्रीब्यूटिव नाउन होगा। कौन सा नाउन होगा, एट्रीब्यूटिव नाउन होगा। आई बात समझ में? तो इसको इत्मीनान से पढ़ने की कोशिश करिए और सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए अब ज़रा मैं बताता हूँ सबको। गुड इवनिंग, जितने लोग बाद में जुड़ रहे हैं, ठीक है। और आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या जो पढ़ रहे हैं वो टॉपिक, क्या वो टॉपिक आप लोगों ने पहले पढ़ा था। अगर वो टॉपिक पहले नहीं पढ़ा था, ठीक है, आप लोगों के लिए नया है तो मेहनत करिए, ठीक है। एग्ज़ामिनेशन का जो लेवल है आजकल बहुत ऊंचा हो गया है, मेरिट जा रही है, बहुत ऊंची जा रही है, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है। बिना मेहनत किए कुछ मिलने वाला नहीं है। इस सेशन को फटाफट अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कीजिए, क्योंकि शेयर करेंगे, ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो अपने ग्रुप में शेयर करिए, जो पढ़ने वाले हैं उनको बताइए, ठीक है। चलिए अगर ये हो गया हो तो ज़रा मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आएगा मैं बता दूँ आपको। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होगा कि एपॉस्ट्रोफी का यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। तो एपॉस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं दोस्तों, एपॉस्ट्रोफी का भी यूज़ करते हैं, लेकिन कैसे कैसे यूज़ करेंगे ज़रा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ज़रा, अगर मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, अगर यहाँ पे लिख दिया जाए आई मेट, ठीक है, आई मेट रोहन एपॉस्ट्रोफी एस, ठीक है, माई फ्रेंड्स फादर। अब ज़रा यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि आई मेट रोहन्स माई फ्रेंड्स फादर। अब ज़रा आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहला जो रोहन है तो उस पर एपॉस्ट्रोफी एस लगा है और यहाँ पे कॉमा भी तो दिया है, और जो यही रोहन है वही माई फ्रेंड है। कौन है, वही माई फ्रेंड है। तो ये वाला पहला नाउन हो गया, और ये कौन सा नाउन हो गया, दूसरा। और किसके फादर से मिले हैं, तो उसी के फादर से मिले हैं ना, ठीक है। तो एपॉस्ट्रोफी का यूज़ तो तभी करेंगे जब ये आपको रिलेशन और पोजीशन बताना हो, संबंध और अधिकार बताना हो। अब ज़रा मैंने कहा कि एपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल जो होता है पहले वाले पे करते हैं कि दूसरे वाले पे करते हैं। तो जब भी ऐसा लिखा हुआ मिलेगा और जो रोहन है वही माई फ्रेंड है, और जो माई फ्रेंड है वही कौन है, रोहन है। दोनों इंसान एक ही हैं, और जब दोनों इंसान एक ही होते हैं तो एपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल हम दूसरे वाले पे करते हैं और पहले वाले का एपॉस्ट्रोफी क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। फिर ऐसा क्वेश्चन करिए, अगर यहाँ पे लिख दिया जाए दूसरा क्वेश्चन, आई हैव रीड, यहाँ पे आ गया टैगोर, एपॉस्ट्रोफी एस जोड़ दिया, ये पहला वाला नाउन आ गया, ठीक है, कॉमा। उसके बाद आ गया द पोएट्स पोयम, ये भी नाउन हो गया, और यहाँ पे जो द पोएट है ये कौन सा नाउन है, दूसरा है। अब ज़रा ये बताइए, जो टैगोर है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वही ना कवि थे, और जो कवि थे वही कौन थे, तो वही रविन्द्रनाथ टैगोर थे। दोनों सेम थे ना। अगर दोनों सेम थे तो ये बताइए एपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल इस पहले वाले के साथ करना बेटर रहेगा, इस पहले वाले के साथ करेंगे या इस दूसरे वाले के साथ करेंगे, तो आप आंसर क्या करेंगे। तो मैंने पहले बताया कि एपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल हमेशा दूसरे वाले के साथ करेंगे, तो आप याद रखना कि दूसरा वाला आंसर करेक्ट है, और ये जो पहला वाला आंसर है वो क्या है, पहले वाले के साथ एपॉस्ट्रोफी नहीं यूज़ करना है, दूसरे वाले के साथ हमको करना है। एक क्वेश्चन और करिए आप, अगर यहाँ पे लिख दिया जाए
आई वेंट टू अमेरिका, आई वेंट टू अमेरिका एंड मेट स्टीफेंस। यहाँ पे ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद आ गया द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट पे एपोस्ट्रोफी लगा दिया और उसके बाद लिख दिया मैनेजर। मैं अमेरिका गया और अमेरिका जाके स्टीफन हॉकिंग्स के साइंटिस्ट से मिला। अब आप लोगों ने नाम सुना होगा स्टीफन हॉकिंग्स, वो क्या थे? साइंटिस्ट थे ना। तो सेम वही क्वेश्चन दिया गया है जिससे आपको पता चले कि हाँ कौन सी चीज़ क्या होती है। अब ये बताओ स्टीफन, ये पहला नाउन हो गया ना, ये कौन सा नाउन हो गया दोस्तों? ये पहला नाउन हो गया। ये कौन सा नाउन हो गया? तो ये दूसरा नाउन हो गया। अब ज़रा आपको बताना है कि एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल आप किसके साथ करोगे? पहले वाले नाउन के साथ करोगे या दूसरे वाले नाउन के साथ करोगे? पहले वाले नाउन के साथ या दूसरे वाले नाउन के साथ? तो आप कहोगे कि एपोस्ट्रोफी का जो इस्तेमाल होता है वो हमेशा एपोस्ट्रोफी का जो इस्तेमाल होता है वो हमेशा किसके साथ होता है? दूसरे वाले के साथ होता है, पहले वाले के साथ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों पर्सन क्या होते हैं? एक ही होते हैं। और अगर एपोस्ट्रोफी यूज़ करना होता है तो हमेशा दूसरे वाले के साथ करते हैं, कभी पहले वाले के साथ नहीं करते। ठीक है, ये सारे सेंटेंस दोस्तों सिंपल हैं। सारे सेंटेंस कैसे हैं? सिंपल है। अब ज़रा देखो कि एट्रीब्यूटिव नाउन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया या नहीं। अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे एट्रीब्यूटिव नाउन कौन सा है तो आप बताओगे कि ये जो रोहन है वही आपका एएन है। एएन का मतलब एट्रीब्यूटिव नाउन। यहाँ पे टैगोर जो है वो एट्रीब्यूटिव नाउन है। यहाँ पे जो स्टीफन है वो एट्रीब्यूटिव नाउन है। वो क्या है? वो एट्रीब्यूटिव नाउन है। तो दोस्तों ये एट्रीब्यूटिव नाउन का कॉन्सेप्ट था। अगर आप देखेंगे परफेक्ट की इंग्लिश अगर उठाएंगे तो उसमें इसके बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और जो आप टॉपिक पढ़िए उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप ढूंढिए, ना कि सीरियल वाइज। क्योंकि सीरियल वाइज मिलेगा नहीं मिलेगा तो आपका कॉन्फिडेंस डिक्रीज़ होगा, आप होपलेस हो जाएंगे। इसलिए जो पढ़ा रहा हूँ केवल उसका क्वेश्चन देखिए। 2 बुक्स आप खरीदिए, या तो परफेक्ट इंग्लिश की बुक खरीदिए या फिर किरण कंपटीशन की खरीदिए, जिसमें 15,000 के आसपास क्वेश्चन है। वो सारा दोनों में से कोई भी ब्रांड की बुक ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि जैसे नाउन खत्म होगा मैं उसका क्वेश्चन ही कराऊंगा, क्योंकि अभी तो कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ, ठीक है। जब क्वेश्चंस बताने लगूंगा उसमें बहुत सारा डेरिवेशन देना होगा, एक्सप्लेनेशन देना होगा, तो सारी चीज़ें हम लोग करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास इतने पे मैं स्टॉप करना चाहूँगा, ठीक है। आप लोग आए, इतने देर तक जुड़े, मुझे इतनी देर तक सुना, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और आप नोट्स बनाइए, उसको कायदे से पढ़िए, ठीक है। क्लासेस अभी छोटी छोटी है, लेकिन बाद में जब प्रैक्टिस किया जाएगा तो क्लासेस बड़ी बड़ी करनी पड़ेंगी, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो आप अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो यार, ठीक है। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है। उसको शेयर भी कर लीजिए। जितने सारे लोग हैं, जितने व्यूवर्स हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सारे लोग, ठीक है, इस वीडियो का स्टेटस लगाएं अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे स्टोरी लगाएं, ठीक है, ताकि आपके जानने वाले भी क्या करें, आपके साथ बैठ के पढ़ें, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में एक अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सब लोगों को गुड नाइट।